शिव जी ने ली प्रभु श्री राम की परीक्षा। श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी क्षुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहाँ आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी अब स्वयं महादेव को भोजन कराने का उद्वंद हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि आकंठ भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ है, इसी कारण कोई उन्हें उठाकर सैया पर सुलाते। श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बाती बात मुखार देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्र अवतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक वो ये समझ चुके थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परमपिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव को स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर सैया पर लिटा लिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। स्वयं श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने झूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसे सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने करबद्ध होने नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकते थे, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको श्री राम की यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। हर हर महादेव।